गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th ईवीएस चैप्टर 15 एनिमल्स लिविंग टुगेदर। सो स्टार्ट करते हैं हम। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट लिव अलोन। हमारे जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो भी अकेले नहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। द ओल्डेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम्स द ग्रुप लीडर। जो सबसे जो उम्र वाला या सबसे बूढ़ा जो मेंबर होता है ग्रुप का, या जो सबसे ताकतवर मेंबर होता है, वो ग्रुप का लीडर होता है। दिस ग्रुप लीडर डिसाइड्स ऑन द बेस्ट थिंग टू डू फॉर द ग्रुप। तो ये जो ग्रुप लीडर होता है वो डिसाइड करता है सबसे अच्छा काम क्या है ग्रुप के लिए। एनिमल्स लिव एंड मूव इन ग्रुप्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एनिमल जो होते हैं वो ग्रुप के साथ ग्रुप में इसलिए रहते हैं या इसलिए ग्रुप में एक से दूसरी जगह पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, उनके रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले द लुक फॉर फूड एंड वाटर। टू लुक फॉर फूड एंड वाटर यानी वो खाने के लिए और पानी के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाते हैं। हर्बेवियस एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड जेब्राज मूव इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो घास फूस पत्ते प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे एनिमल जैसे एलिफेंट्स हैं, जेब्राज है, वो ग्रुप में जो है वो घास और पानी के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए और घास खाने के लिए। टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज फ्रॉम एनिमीज। दूसरा रीजन है कि वो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ग्रुप में क्यों रहते हैं, उसका रीजन है प्रोटेक्ट देम सेल्वेज फ्रॉम एनिमीज। दुश्मन जो होते हैं, शत्रु जो होते हैं, दूसरे जानवर, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वे लोग ग्रुप में रहते हैं। When a member of group sees an enemy, जब ग्रुप का कोई भी मेंबर शत्रु को या दुश्मन एनिमल को देखता है, इट वार्न्स अदर मेंबर अबाउट द डेंजर। तो वो बाकी जितने भी ग्रुप के एनिमल्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको खतरे के बारे में जो है वो वार्न कर देता है, चेतावनी दे देता है। द ग्रुप आइदर रन्स अवे। तो जो ग्रुप होता है या तो भाग जाता है और फाइट्स विद द एनिमी, या फिर जो शत्रु एनिमल है उसके साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। दिस इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप लीडर। और ये डिसाइड कौन करता है, ग्रुप लीडर डिसाइड करता है कि हमें यहाँ से भाग जाना है या फाइटिंग करनी है। ऑल एनिमल्स फील सेफ व्हेन दे आर इन ए ग्रुप। तो जब सारे ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो अगर ग्रुप में होते हैं एक साथ, तो वे जो है वो सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। थर्ड रीजन जो है ग्रुप में रहने का वो है टू ग्रूम द यंग वंस। द यंग वन, ग्रूम का मतलब होता है ताकतवर या मजबूत होना। जो यंग वन, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो अभी मतलब पैदा होने के बाद में जब थोड़े से दिनों के होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा जो है वो ताकतवर नहीं होते हैं, तो वो ग्रुप में रहकर ताकतवर बन सकते हैं, इसलिए है। स्टार्ट करते हैं। द यंग वंस इन द ग्रुप आर ट्रेंड इन द वे ऑफ एनिमल लाइफ। तो जो यंग वन होते हैं, जो नवजात होते हैं एनिमल, वो ग्रुप में रहकर जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं एनिमल लाइफ के लिए। दे लर्न अबाउट मैनी थिंग्स वाइल स्टेइंग इन द ग्रुप। और ग्रुप में रहने से वे बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है ग्रुप में रहने का वो है टू एंजॉय देम सेल्वेज। एक साथ रहकर वो एंजॉय करते हैं, इसलिए मोस्ट यंग एनिमल्स एंजॉय देम सेल्वेज इन ए ग्रुप। यानी ज़्यादातर जो यंग एनिमल होते हैं वो ग्रुप में एंजॉय करते हैं। दे प्ले विथ वन अनदर एंड हैव फन। वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल। क्या आपने कभी देखा है कि एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल के ऊपर राइडिंग कर रहा है, यानी सवारी करता है। When you see a bird like the cattle great sitting on another animal, what do you think?
जब आप जब आप देखते हो बर्ड लाइक कैटल इग्रेट, यानी कैटल इग्रेट के जैसे किसी बर्ड को देखते हो या जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर बैठता है, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? एक्चुअली द बर्ड फीड्स अपॉन टिक्स एंड लीच फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल ऑन व्हिच बैक इट इज राइडिंग। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, द बर्ड फीड्स, जो वो बर्ड बैठा हुआ था कैटल इग्रेट, वो खाता है अपॉन टिक्स एंड लीच फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, उस एनिमल की बॉडी के ऊपर जो जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जो है वो चींचड़ी बोलते हैं, जो कि एनिमल्स की बॉडी के ऊपर चिपकी हुई होती है और उनका खून चूसती है। तो कैटल इग्रेट क्या करता है, एनिमल्स के ऊपर राइडिंग करते हुए उन जो टिक्स और लीच होती है उनको वो खा जाता है। ऑन व्हिच बैक इट इज राइडिंग, जब वो उसकी बैक पर बैठकर राइडिंग सवारी कर रहा होता है तो वो उन टिक्स और लीच को, यानी वो जो चींचड़ी होती है जो पशुओं का खून चूसती है, उनको वो खाता है। नेक्स्ट है फ्रेंडली एनिमल्स। अब कुछ एनिमल होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं। पेट्स आर एनिमल्स केप्ट बाय अस एज स्पेशल फ्रेंड्स। पेट्स जो होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं जो विशेष फ्रेंड होते हैं, हमारे साथ फ्रेंडशिप होती है उनकी, फ्रेंडली रहते हैं वो। डॉग्स एंड कैट्स आर सम ऑफ द पेट एनिमल्स केप्ट एट होम। डॉग और कैट जो होती है वो ऐसे पेट एनिमल्स है जिनको घर पे रखा जाता है, पाला जाता है। वी प्ले विथ अवर पेट्स, और हम हमारे पेट्स के साथ खेलते भी हैं। दे नीड केयर एंड अटेंशन, तो उनको जो पेट्स हम घर पे रखते हैं, जिन पशुओं को हम घर पे पालते हैं, तो उनको केयर की और अटेंशन की, यानी उन पे ध्यान देने की और ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट्स आल्सो लिव विद अस एंड आर जनरली नॉट शाई। जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे काउ, बफेलो और गोट, बकरी जो होती है, वो हमारे साथ रहते हैं और वो सामान्य रूप से जो है वो शाई एनिमल नहीं होते, यानी शर्मीले जानवर नहीं होते हैं। अब कुछ शाई एनिमल्स यानी कुछ शर्मीले एनिमल कौन कौन से हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स हु रन अवे व्हेन समवन अप्रोच देम। यहाँ मतलब कुछ बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं जो रन अवे यानी भाग जाते हैं जब कोई भी उन तक पहुंचता है, अप्रोच करता है, उनके पास जाने की कोशिश करता है, या उन्हें आहट होती है किसी के आने की, तो वो भाग जाते हैं। दे आर स्कैर्ड ऑफ पीपल, वे मनुष्य से या लोगों से थोड़े डरते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा भी होगा, स्क्विरल्स इन योर गार्डन, जो बगीचे में स्क्विरल गिलहरी होती है, पिक्चर है यहाँ पर। स्क्विरल्स आर शाई एनिमल, तो स्क्विरल होती है वो शर्मीला जानवर होता है एक। व्हेन वी गो नियर ए स्क्विरल, जब भी हम किसी स्क्विरल के पास जाने की कोशिश करते हैं गिलहरी के, इट रन्स अवे, वो भाग जाती है। व्हेन वी गो नियर ए टोटरोइस, जब हम एक टोटरोइस के पास में जाते हैं, पिक्चर है यहाँ पर, इट इमीडिएटली ड्रो इट्स हेड इनटू द हार्ड शेल प्रेजेंट ऑन इट्स बैक, तो वो क्या करता है, जैसे ही टोटरोइस के पास में जाएंगे, टोटरोइस की बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होती है इस प्रकार की, ये पत्थर जैसी लगती है, तो वो अपने सिर को जो है वो इस हार्ड शेल के अंदर छुपा लेता है जब भी कोई उसके नजदीक जाता है। रेबिट्स एंड मंकीज आर ऑल्सो शाई एनिमल, और रेबिट, खरगोश और मंकी जो होते हैं ये भी शर्मीले जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, अभी हमने जो रीड किया उससे रिलेटेड ये आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हनी बीज, मधुमक्खियां। हैव यू सीन हनी बीज होवरिंग ओवर और सिटिंग ऑन फ्लावर्स, क्या आपने हनी बीज को अपने ऊपर घेरा डालते हुए देखा है, घूमते हुए, और ओवर और सिटिंग ऑन फ्लावर्स, या आपने फ्लावर्स पे उनको बैठे हुए भी देखा होगा, या वे झुंड में जो है वो घूमती हुई भी आती है। डू यू नो वाई दे आर अट्रैक्ट टू फ्लावर्स, क्या आप जानते हो कि वे फ्लावर्स पे अट्रैक्ट क्यों करती है, इतनी आकर्षित क्यों होती है, फ्लावर्स पे क्यों जाती है? हनी बीज आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बिकॉज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सम ऑफ देम हैव ए स्वीट स्मेल। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स,
हनी बीज जो है वो अट्रैक्ट होती है फ्लावर्स पे, बिकॉज क्योंकि फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि फ्लावर्स का कलर जो है वो ब्राइट होता है, एंड सम ऑफ देम हैव ए स्वीट स्मेल, और उनमें से बहुत से जो फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं वो स्मेल देते हैं, मीठी स्मेल देते हैं, स्वीट स्मेल देते हैं, इसलिए अट्रैक्ट होती है मधुमक्खियां उन पे। डू यू नो दैट हनी बीज गेट समथिंग वेरी यूजफुल फ्रॉम फ्लावर्स? डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट हनी बीज गेट समथिंग वेरी यूजफुल फ्रॉम फ्लावर्स? फ्लावर्स से बहुत यूजफुल चीज जो है वो प्राप्त करती हैं, वो लेती हैं हनी बीज, क्या ये आप जानते हो? इन टर्न दे हेल्प फ्लावर्स इन ए बिग वे, और इसके बदले वे फ्लावर्स की जो है वो मदद भी करती है, बहुत बड़ी हेल्प भी करती है, यानी फ्लावर्स से कुछ लेती भी है और फ्लावर्स की बदले में हेल्प भी करती है। स्टडी करते हैं कैसे। फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। फ्लावर जो होते हैं वो एक बहुत ही मीठा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसको नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर जो होता है वो फूलों का रस होता है एक्चुअल में। हनी बीज परागकण होता है, सॉरी परागकण होता है ये। हनी बीज विजिट फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टर। हनी बीज विजिट यानी हनी बी जो मधुमक्खियां होती है वो विजिट करती है फ्लावर की, टू गेट दिस नेक्टर, इस नेक्टर को लेने के लिए, यानी जो रस होता है फूलों का पराग रस, उसको लेने के लिए वो विजिट करती है। दे हैव ए लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिक्स, और उनके एक जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है। तो जो मधुमक्खियां होती है उनके एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक निडल टाइप। व्हेन दे सिट ऑन ए फ्लावर, जब वे एक फ्लावर के ऊपर बैठती हैं, दे इंसर्ट दिस प्रोबोसिक्स इनटू द फ्लावर, तो वो ये नेडल टाइप जो एक ट्यूब होती है वो इंसर्ट कर देती है फ्लावर में, एंड शक द नेक्टर, और जो नेक्टर होता है परागकण पराग रस होता है उसको वो शक कर लेती है, चूस लेती है, खींच लेती है। फ्लावर प्रोड्यूस पोलेन, अब फ्लावर जो है वो पोलेन भी प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन ए हनी बी इज बिजी शकिंग नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर, जब एक हनी बी जो है वो नेक्टर को शक करने में बिजी होती है एक फ्लावर के ऊपर, पोलेन ग्रेन्स स्टिक टू इट, तो जो पोलेन ग्रेन्स होते हैं कुछ पोलेन ग्रेन्स जो है वो स्टिक टू इट, उसके चिपक जाते हैं मधुमक्खी के। व्हेन द बी मूव्स ऑन टू अनदर फ्लावर, और जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फ्लावर पे जाती है तो सम ऑफ द पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लावर फॉल ऑन द सेकेंड फ्लावर, तो फर्स्ट फ्लावर से जो पोलेन उस मधुमक्खी के चिपक गए थे उनमें से कुछ पोलेन जो है वो दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पर उड़कर जाती है तो फर्स्ट फ्लावर के पोलेन जो है वो सेकेंड फ्लावर पे चले गए। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पोलिनेशन, और एक फ्लावर के पोलेन जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो ये जो ट्रांसफर होता है इसको पोलिनेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू मेक ए क्रिएट न्यू सीड, और ये जो पोलिनेशन है ये हेल्प करता है प्लांट की टू क्रिएट न्यू सीड्स, नए बीज बनाने में, दैट ग्रो इनटू प्लांट्स, जो प्लांट पे ग्रो होते हैं। दिस इज हाउ हनी बीज हेल्प फ्लावर्स, इस प्रकार हनी बीज जो है वो फ्लावर की हेल्प करती है। अगर हनी बी नहीं होगी तो जो फ्लावर के द्वारा जो पोलेन प्रोड्यूस किया जा रहा है उस पोलेन का ट्रांसफर नहीं होगा दूसरे फ्लावर पे, और जब तक पोलेन का ट्रांसफर नहीं होगा तो नए बीज जो है वो क्रिएट नहीं होंगे फ्लावर के प्लांट के ऊपर, और नया पौधा नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार हनी बी जो है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। हनी बी जो है वो नेक्टर चूसती है फ्लावर से, और बदले में फ्लावर के जो पोलेन होती है उनका ट्रांसफर कर देती है अनदर फ्लावर पे, जिससे जो है वो सीड्स क्रिएट हो जाते हैं, बीज बन जाते हैं और नए पौधे लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार फ्लावर हनीबी की हेल्प करता है और हनीबी रिटर्न में वापस फ्लावर की भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, हनीबीज आर सोशल इंसेक्ट। हनीबी जो है वो सामाजिक जो है वो इंसेक्ट है, कीट है। दे लिव टुगेदर इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्वार्म, वे बड़े ग्रुप में रहती है जिसको स्वार्म बोलते हैं। दे बिल्ड बी हाइव्स मोस्टली ऑन हाई ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज, और वे लंबे पेड़ों की बड़ी बड़ी ब्रांचों पे जो है वो ज़्यादातर अपने जो बी हाइव होती है, छाते हैं, वो बनाती है। बी हाइव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हनीबीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी हनीबी है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है द क्वीन बी, इट इज द
ओनली फीमेल इन द बीहाइव, यानी जो मधुमक्खी का छाता होता है उसमें केवल एक ही फीमेल होती है जिसको क्वीन भी बोलते हैं। हर ओनली वर्क इज टू ले एग्स, और उसका केवल काम क्या होता है, अंडे देने का काम होता है, तो वो उसको क्वीन भी बोलते हैं। ये एक ही होती है छाते के अंदर बीहाइव में। ये पिक्चर दी हुई है क्वीन बी की, ये केवल अंडे देने का काम करती है। सेकेंड है द वर्कर बी, यानी जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। इट बिल्ड्स द बी हाइव, ये क्या करती है, छाते को बनाने का काम करती है। गेदर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्लावर से जो है नेक्टर इकट्ठा करने का काम करती है। कन्वर्ट नेक्टर इनटू हनी, और उस नेक्टर को ये हनी में यानी शहद में कन्वर्ट करती है। एंड क्लीन एंड गार्ड्स द हाइव, इसके अलावा वो छाते को क्लीन भी करती है, जो मधुमक्खी का छाता होता है उसको क्लीन भी करती है और उसकी गार्ड भी करती है, यानी उसकी देखभाल भी करती है। द ड्रोन बी, ये होती है ड्रोन बी, ये थर्ड टाइप है। इट इज स्टिंगलेस मेल बी, ये स्टिंगलेस होती है, यानी इनके जो मधुमक्खी जो काटती है, जो कांटा होता है उनका, वो इनमें नहीं होता है ड्रोन बी में। मेल बी इन द हाइव, इट ओनली वर्क इज टू हेल्प द क्वीन बी प्रोड्यूस एग्स, ये क्वीन बी की अंडे देने में हेल्प करती है, इनका केवल यही काम होता है। स्टिंगलेस होती है, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड, जो स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। हनी बीज लिव टुगेदर इन ए बिग ग्रुप, काल हनी बी जिस बिग ग्रुप में रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्वार्म। फिर है ऑब्टेनिंग हनी, अब हनी कैसे ऑब्टेन होता है वो यहाँ स्टडी करेंगे हम। हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव बाय अटैकिंग द पर्सन ऑन एनिमल अप्रोचिंग टू हाइव द हाइव, यानी हनी बीज जो है वो अपने हाइव यानी छाता जो होता है मधुमक्खियों वाला, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी देखभाल करती है, सुरक्षा करती है। बाय अटैकिंग द पर्सन और एनिमल अप्रोचिंग टू द हाइव, जो व्यक्ति या जो मनुष्य या जो एनिमल जो है वो छाते की तरफ अप्रोच करता है, पहुंचता है, अटैक करने की कोशिश करता है, उस पर पहुंचने की कोशिश करता है, मधुमक्खी अपने छातों को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करती है उनपे। दे अटैक देयर एनिमी विथ देयर स्टिंग्स, और वे अपने जो उनका जो कांटा होता है उससे अटैक करती है अपने जो भी शत्रु होता है या जो भी छाते की तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो पर्सन हो या कोई एनिमल हो, तो उन पे अपने स्टिंग से वो जो है वो अटैक करती है। व्हेन वी वांट टू गेट हनी फ्रॉम ए बीहाइव, जब भी हम किसी बीहाइव से मधुमक्खी के छाते से हनी लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए बिग ट्री, जो कि एक बड़े ट्री की ब्रांच पे लटक रहा होता है मधुमक्खियों का छाता, तो हम जब उससे शहद लेने की कोशिश करते हैं या लेना चाहते हैं, वी मेक ए फायर अंडर द ट्री, तो हमें क्या करना होता है, हम उस पेड़ के नीचे आग जलाते हैं। द स्मोक एंड हीट फोर्स द बी टू लीव द हाइव, तो उस आग से जो धुआं निकलता है और जो गर्मी होती है वो मधुमक्खियां जो होती है उनको छाता छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जो धुएं में मधुमक्खियां नहीं रह पाती है, गर्मी में नहीं रह पाती है, तो जब भी हमें शहद प्राप्त करना होता है तो हम छाते के नीचे जो है वो आग जला देते हैं, ताकि जिससे आग से जो धुआं निकलेगा और जो गर्मी होगी उससे मधुमक्खियां हैं वो छाता छोड़ देती हैं। When the bee leave the hive, जब मधुमक्खियां छाते को छोड़ देती है, वो बाहर से चली जाती है। We collect honey from the hive, तो हम छाते से कलेक्ट कर लेते हैं शहद को। Honey is a antiseptic and helps in digestion of food, शहद जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक होता है, इसके अलावा खाने को पचाने में भी वो हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, इसके अलावा कफ, खांसी और सर्दी के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती है उनमें भी हनी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज नोन एज एपीकल्चर, हनी बीज को मतलब एक बड़े स्केल के अंदर पालना या उन्हें रखना जो है उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, यानी मधुमक्खी पालन बोलते हैं। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, और वह जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है फॉर द पर्पज, दिस पर्पज, यानी मधुमक्खियों से हनी प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को जिस जगह पर रखा जाता है इस उद्देश्य के लिए, इट इज कॉल्ड एन एपायरी, उसको क्या बोलते हैं, मधुमक्षिका बोलते हैं उस जगह को। ओके,
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर इन योर बुक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।